दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों मैं राजेश राजू एक बार फिर से नए प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा प्रसंग है कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद जब मेघनाथ का शीश काट लिया गया लक्ष्मण जी के द्वारा तो वो हंसने क्यों लगा। तो जानकारी पूरी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है। जब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ मिलकर के मेघनाथ का वध कर दिया तो उसके शीश को बाणों के द्वारा रामादल में भिजवा दिया और उसके धड़ को लंका की ओर भिजवा दिया और उसकी एक भुजा को काट करके सुलोचना जो कि पत्नी थी मेघनाथ की सती उसके आंगन में भिजवा दिया। जैसे ही सुलोचना अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए गई तो उसने पति की कटी हुई भुजा को देखा। जब उसने अपने पति की कटी हुई भुजा को देखा तो देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पति का वध तो केवल वह कर सकता है जो 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और निद्रा से दूर रहे। उसे क्या पता था कि लक्ष्मण जी में ये सारी शक्ति है। तो दोस्तों पति के हाथ को उसने उठाया नहीं और उसने दासी को बुलाया और दासी से कहा कि ये मेरे पति की भुजा जैसी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा ना हो कि माया भी किसी राक्षस ने कोई चाल चल दी हो जिससे ये भुजा यहाँ पर आ गई हो। तो दोस्तों उस सुलोचना की दासी ने कहा कि आपको नहीं लग रहा है तो कोई चमत्कार करके दिखाइए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये आपके पति की भुजा है। तो सुलोचना ने कहा कि आप इस भुजा के पास खड़िया या चौक ला कर के रख दीजिए तो ये भुजा लिख करके सारी कहानी बता देगी। दोस्तों ऐसा ही हुआ। जब भुजा के पास खड़िया रखी गई तो उसने सारा हाल बता दिया कि ये भुजा मेरी है सुलोचने और ये मेरा हाल लक्ष्मण ने किया है और मेरा सिर रामादल में श्री राम जी के पास है। तो दोस्तों जब उसने ये सुना तो सुलोचना जो कि एक पतिव्रता नारी थी और वह अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल के लिए जाती है क्योंकि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। तो दोस्तों जैसे ही वो रामादल में पहुंची और उसने सारा हाल बताया तो रामादल में जितने भी भालू वानर थे सब एकत्रित हो गए और उसकी कहानी को सुनने लगे। उसने शुरू से लेकर के अंत तक की सारी कहानी वानर भालुओं के सामने बता दी कि किस तरह से भुजा जो आंगन में पड़ी हुई थी उसने लिख करके सारी डिटेल बता दी कि किस तरह से उसका वध हुआ और शीश कहाँ पर है। ये जानकारी जब वानर भालुओं को मिली तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि आखिर एक कटी हुई भुजा कैसे सारा हाल लिख सकती है। तो दोस्तों ये शंका वाली बात तो है ही कि किसी भी व्यक्ति की कटी हुई भुजा कुछ लिख नहीं सकती है। इस पर प्रभु श्री राम जी से जब शीश मांगा सुलोचना ने तो प्रभु श्री राम जी ने सुलोचना से पूछा कि आप शीश का क्या करेंगी। तो सुलोचना ने बताया कि मैं पति के साथ सती होना चाहती हूँ, ये शीश लेकर के मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तो दोस्तों वानर भालुओं ने कहा कि अगर आपके पति की भुजा लिख कर के बता सकती है तो कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाइए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये आपके पति की ही का शीश है और हम लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि आपके पति की भुजा ने सारी कहानी लिख कर के बताई है। तो दोस्तों देर किस बात की थी,
सुलोचना ने कहा कि बिल्कुल पति का शीश लिया उसने और उससे कहा कि स्वामी आप युद्ध के लिए गए और मुझे बताया भी नहीं। अगर आप मुझे ये बता देते कि मैं यज्ञ करने नहीं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपने पति शेषनाग जी को आपकी सहायता के लिए बुला लेती। अब उसको ये पता नहीं था कि ये शेषावतार तो लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए हैं जो उनके पिता के समान थे, पिता ही थे। तो दोस्तों जब ये बात उस शीश ने सुनी, मेघनाथ की ने कटे हुए उस शीश ने जब ये बात सुनी तो मेघनाथ को हंसी आ गई। बोले अरे बावरी, तुम्हें ये नहीं पता कि जिसकी आप बात कर रही हैं वो तो आपके सामने खड़े हुए हैं, उसे आप पहचान नहीं पा रही हैं। ये मन में जब मेघनाथ ने सोचा तो मेघनाथ को हंसी आ गई और उसका शीश ठहाके लगाकर हंसने लगा। तो दोस्तों ये अचंभा देख करके सभी वानर, भालू और जितने भी वहाँ पर सदस्य थे सभी को बहुत ही अचंभा हुआ और सती की शक्ति को जान गए कि आखिर सती में कितनी शक्ति होती है। इतना कहने के बाद प्रभु श्री राम जी ने वो मेघनाथ का शीश सलोचना को दे दिया और सलोचना अपने पति का शीश लेकर के सागर के तट पे जा कर के पति के शीश के साथ सती हो गई। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।